कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सारे प्रश्न उसके सामने एक सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष के लोग ना नुकुर करें तो इस स्थिति में आप निश्चित जानिए कि आपका विवाह किसी भी हालत में आपके किसी पूर्व परिचित के साथ ही होगा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि शुक्र यदि लग्न में ही यानी मेष राशि में बैठे हैं तो आपका प्रेम विवाह नहीं होगा, आपकी अरेंज मैरिज होगी कि आपका प्रेम विवाह होगा। भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विवाह एक ऐसी बात है जिसके लिए हर विवाह योग्य युवक युवती का सोच बना रहता है। उसके मन में यह सवाल उठते रहते हैं कि मेरा प्रेम विवाह होगा या अरेंज विवाह होगा, जीवन साथी कैसा रहेगा, विवाह के बाद मेरा जीवन कैसा होगा। तो आज के चैप्टर में हम मेष लग्न वालों के लिए उन योगों को जानेंगे कि उनका प्रेम विवाह का योग है या अरेंज विवाह का योग है। और यदि देखा जाए तो इस जगत में यानी इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनमें सिर्फ मानव योनि में उत्पन्न लोग ही इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि मानव योनि वाले लोगों को यानी मनुष्यों को ईश्वर ने इतना दिमाग दिया है कि वह स्वयं के बारे में सोच सके, दूसरों के बारे में सोच सके। तो सोचने की जो क्षमता है वह अन्य योनियों की तुलना में मानव योनि में ही सर्वश्रेष्ठ होती है। दिमागी स्तर पर मनुष्य बहुत विकसित प्राणी है और इसीलिए हमारे सभी वैदिक ग्रंथों में मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और मनुष्यों में यानी मानव योनि में विवाह ही एक ऐसी सामाजिक परंपरा है जिसने इस समाज को व्यवस्थित रूप से बांध कर रखा हुआ है। और विवाह के बारे में इतनी सोच क्यों होती है? जब भी विवाह की उम्र आती है तब पेरेंट्स का बच्चों के विवाह के लिए सोचना तो उनका दायित्व है, लेकिन स्वयं युवक युवतियां इस बारे में इतना अधिक क्यों सोचते हैं? उसका कारण यह है कि विवाह होने के पश्चात जातक के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आता है और इसीलिए स्वाभाविक रूप पर विवाह योग्य आयु में आते ही युवक युवतियों में यह प्रश्न खड़ा होने लगता है कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सारे प्रश्न उसके सामने एक सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं और भविष्य की यह सोच ही अन्य योनियों की तुलना में मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। सबसे खूबसूरत योनि यदि है तो वह मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य के पास ईश्वर ने दिमाग नाम की चीज दी है और इसका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को बहुत ही सहज, सुंदर और सुगम बना सकता है। और अन्य प्राणियों में दिमाग का स्तर कम होता है, उनकी सोच कम होती है, इसलिए वो जीवन साथी के बारे में भी कुछ सोच नहीं पाते हैं और उनका जीवन साथी निश्चित नहीं होता है। यह व्यवस्था सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित है। तो आइए आज हम आपको विवाह से संबंधित इस प्रश्न का जवाब देते हैं और इसके लिए आपको किसी पंडित जी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी कुंडली में आपका लग्न कौन सा है वो पता लगा लीजिए और जो ग्रह हैं वो कौन से भाव में बैठे हैं यह देख लीजिए। फिर हम आपको जो आज बता रहे हैं वही परिणाम आपको मिलेंगे। तो यदि आप मेष लग्न के जातक या जातिका हैं, यानी आपके कुंडली के प्रथम भाव में 1 का अंक लिखा है, तो आप मेष लग्न के जातक जातिका हैं। तो आपको अपने प्रेम विवाह की स्थिति देखनी है तो इसके लिए आपको चंद्रमा को देखना होगा। तो मेष लग्न वाले जातकों का चंद्रमा यदि 10th भाव यानी 10th हाउस और मकर राशि में बैठा है, 10th हाउस में मकर राशि ही पड़ेगी,
तो मेष लग्न वाले जातकों का चंद्रमा यदि दसम भाव में बैठा है तो निश्चित मानिए आपके प्रेम संबंध भी किसी के साथ अवश्य होंगे और आपके यह प्रेम संबंध विवाह तक अवश्य पहुंचेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका प्रेम विवाह होगा। इसमें यह अवश्य होगा कि शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष के लोग ना नुकुर करें, लेकिन चिंता नहीं करें, आपका प्रेम विवाह सिरे चढ़ेगा, अवश्य होगा और बाद में ससुराल वाले भी मान जाएंगे और यह एक सफल प्रेम विवाह होगा। और आपका यह विवाह अपनी जाति के अंतर्गत भी हो सकता है और अंतरजातीय भी हो सकता है। प्रेम विवाह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जीवन साथी अपनी जाति का ही होगा या अंतरजातीय होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका प्रेम विवाह होगा और सफल रहेगा, यह निश्चित मानिए। आइए अब देखते हैं मेष लग्न वालों के लिए अरेंज विवाह की क्या स्थिति बनती है। तो मेष लग्न में अरेंज विवाह की स्थिति देखने के लिए कि आपका अरेंज विवाह होगा, उसके लिए आपको शुक्र को देखना होगा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि शुक्र यदि लग्न में ही यानी मेष राशि में बैठे हैं तो आपका प्रेम विवाह नहीं होगा, आपकी अरेंज मैरिज होगी और आपका यह अरेंज विवाह बहुत सफल और सुखद होगा। विवाह पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन सुधरती जाएगी, दाम्पत्य बहुत सुंदर रहेगा और धन के मामले में आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य साथ देने लगेगा, यानी धन की कमी नहीं रहेगी। तो अभी तक हमने आपसे बात की मेष लग्न में प्रेम विवाह की क्या स्थिति बनती है और अरेंज विवाह की क्या स्थिति बनती है। अब एक तीसरा प्रश्न और है। अब तीसरी स्थिति यह बनती है कि आपकी कुंडली में हमने जो प्रेम विवाह के योग बताए वो भी मौजूद हैं, अरेंज विवाह के योग बताए वो भी मौजूद हैं, यानी दोनों ही योग मौजूद हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि मेष लग्न में चंद्रमा दसम भाव मकर राशि में बैठा हुआ है, यह हुई प्रेम विवाह की स्थिति। और इसी के साथ साथ शुक्र भी लग्न में बैठा हुआ है मेष राशि में, यह हुई अरेंज मैरिज की स्थिति, यानी दोनों योग मौजूद हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में आप निश्चित जानिए कि आपका विवाह किसी भी हालत में आपके किसी पूर्व परिचित के साथ ही होगा, यानी आपका होने वाला जीवन साथी अननोन नहीं होगा और यह व्यक्ति यानी आपका जीवन साथी हो सकता है कभी स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़ा हुआ हो सकता है समाज के फंक्शनों में हम लोग जाते आते हैं, वहां आपका परिचय हो, अफेयर नहीं सिर्फ परिचय, या हो सकता है रिश्तेदारी में से ही कोई हो, लेकिन वह पूर्व परिचित अवश्य होगा, यानी आप दोनों एक दूसरे को अफेयर नहीं होने के बावजूद भी जानते होंगे, तो आपका जीवन साथी पूर्व परिचित ही होगा। और इस स्थिति में यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे भी विवाह आपका हो जाएगा। और इस स्थिति में सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों के परिजन यानी युवक और युवती के परिजन हंसी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और हो सकता है यह रिश्ता भी उनके द्वारा ही इनिशिएट किया गया हो, लेकिन वह आपका पूर्व परिचित ही होगा और इस रिश्ते में किसी तरह की कोई अड़चन या दिक्कत नहीं आएगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। तो अब आप अपनी कुंडली देखिए और जान लीजिए कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं या अरेंज विवाह के योग हैं। और इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।